में हमको बहुत उम्मीद थी कि फरीदाबाद से जो गुड़गांव मेट्रो जानी है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है, जिसके अंदर एक स्टेशन बाबा दीप सिंह चौक, प्याली चौक बनना है। बजट में 1 रुपया भी नहीं रखा गया, सिर्फ कागजों में बात चल रही है गुड़गांव से फरीदाबाद मेट्रो की। अब भी समय है, मुख्यमंत्री जी बात सुन रहे हो तो कम से कम इस योजना को मंजूर करें, क्योंकि ये बहुत भविष्य की बात है फरीदाबाद गुड़गांव के बच्चों के लिए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, मैंने पहले भी विधानसभा में ये मांग रखी थी कि खर्चे के साथ साथ एक रेवेन्यू का भी कॉलम होना चाहिए कि सरकार किस जिले से कितना पैसा इकट्ठा कर रही है और वापस कितना दे रही है, जिससे कि वहाँ के लोगों को बराबर इंसाफ न्याय मिल सके। एक अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में सेन समाज को 1096 वर्ग गज का प्लॉट सरकार ने 1,64,10,000 रुपये में अलॉट किया है। मैं विनती करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सेन समाज की स्थिति को देखते हुए, हमारे समाज का हिस्सा है वो सेन समाज, बहुत संपन्न समाज नहीं है, उसको वो जगह या तो फ्री में दी जाए या ब्याज मुक्त किस्तों के साथ दी जाए। और करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी सम्मेलन में, आपस में मंत्री बात ना करें, हम डिस्टर्ब होते हैं, कि ईपीपीजी के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। वो नौकरी अभी तक नहीं दी गई और अब तो वो बच्चे गुजर भी रहे हैं, मृत्यु भी हो रही है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, बाकी तो मेरी विधानसभा को कुछ मिलता नहीं है, एक तोहफा मिल रहा है, पाली का कूड़ा घर। मैंने पीछे भी कहा था, अब भी मैं विनती करना चाहूंगा, भाई इतना अत्याचार मत करो मेरी विधानसभा को, ऐसे तोहफे नहीं चाहिए। ये कूड़ा घर जहाँ के लिए प्रस्तावित था वहीं लगाया जाए। और बाकी तो अध्यक्ष महोदय नई चीजें मांग रहे हैं, हम तो बल्लभगढ़ सोना रोड जो गुड़गांव से पेरीफेरी होके सोना तक जाती है, भाई टोल दे रहे हैं, जिन शर्तों पे टोल दे रहे हैं उनकी हमें सुविधाएं दिला दी जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी अध्यक्ष महोदय खर्चे की बात कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूं बात आमदनी की, क्योंकि जो मैं भ्रष्टाचार पकड़वा रहा हूं सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है, लीपा पोती चिट्ठी पे चिट्ठी हो रही है। ये मैं पेन ड्राइव लाया हूं और इसकी मैंने रूपांतरण भी करी है, टेबल करूंगा, आप इसको चला के देख सकते हैं। भ्रष्टाचार के केस में आईएएस अफसरों से 5-5 करोड़ रिश्वत मांगी जा रही है, क्योंकि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही और कही जा रही है कि हाँ तुम्हें पॉलिटिकल लोगों से मिलवाएंगे, आपके नाम केसों में से निकल जाएंगे। कैसे कार्रवाई होगी, जबकि इन भ्रष्टाचारियों के लिए तो बुलडोजर कानून लागू होना चाहिए। इनकी संपत्तियों पे बुलडोजर लगाओ, इनकी संपत्ति अटैच करो। 200 करोड़ का मसला था अध्यक्ष महोदय, 33 करोड़ रुपए ताजे ताजे साइन हुए 4 अगस्त 2020 को और 10 दिन बाद नगर निगम के रिकॉर्ड में आग लग गई। अध्यक्ष महोदय वो 31 करोड़ रुपए जांच में ही शामिल नहीं हुए। मुझे इतनी चिट्ठियां लिखनी पड़ी उस कमेटी के समक्ष, 9 सदस्य थे कमेटी के, 1 साल लग गया जब जाके वो 31 करोड़ तो जांच में शामिल हुए। ऐसे ही अध्यक्ष महोदय पंचकुला का मसला है, 67 करोड़ रुपए सामलात के नाम के दूसरों के खाते में डाल दिए। 2017 की एफआईआर है अध्यक्ष महोदय, कोई अभी तक उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई, कोई गतिविधि आगे नहीं बढ़ी, रिकवरी पे ध्यान दो। और अध्यक्ष महोदय तीसरा, फरीदाबाद में अभी एक विकास चौधरी नाम का आदमी पकड़ा गया, तीसरी बार वो हमारे जिले में से रेड हैंडेड पकड़ा गया है। ऐसों को लाता कौन है जिले में, ये सदन को पूरी जानकारी दी जाए कि भाई एक बार पकड़ा गया कोई नहीं, भूल चूक हो गई, दोबारा पकड़ा गया कोई बात नहीं, 3-3 बार आप एक ही जिले में एक ही व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, रेड हैंडेड पकड़ रहे हैं। भैया कम से कम और कुछ मत करो। आज मुख्यमंत्री जी ने वैसे ही कह दिया कि नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए हमारा कोई मापदंड ही नहीं है। एटलीस्ट इतना तो मापदंड बना दो कि जो अधिकारी जिस जिले के अंदर रिश्वत में भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, जब तक उसको उस केस का फैसला ना हो उस जिलों के अंदर उसको पोस्टिंग मत दो, उन जिलों से उनको बाहर रखो जाए, उन जिलों पे रहम करा जाए, खासतौर से हमारे फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर। और अध्यक्ष महोदय मेरा उसके अलावा एक और बात थी, ऐसी एक हमारे यहाँ पंचायत डिपार्टमेंट में कोरोना में बहुत बड़ा कांड हो गया, बीडीपीओ पूजा शर्मा का, सिर्फ पुलिस इंक्वायरी विजिलेंस रिकवरी के नाम पे कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं जितने ये केस हैं ये मैं टेबल करूंगा, कागज पढ़ूंगा तो 5 मिनट बन जाएंगे। अध्यक्ष महोदय
इनकी रिकवरी कर ले सरकार, और कुछ ना करे। नीरज शर्मा अपनी सेवा फ्री देने को तैयार है। इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम में मुझे शामिल कर लो, मैं क्वेश्चनरी बना के दे दूंगा कि सबसे पहला ध्यान आप पैसे की रिकवरी पे करो। आप रिकवरी पे क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं ये केस ईडी को दे रहे, सीबीआई को दे रहे? दो स्टेटों का मामला है। ये पेन ड्राइव आप जरूर सुनवाइएगा हाउस को, इसके अंदर सरेआम 5 करोड़ की बात है। और अध्यक्ष महोदय, घंटी बज गई, आज्ञाकारी बच्चा हूं, रामायण की चौपाई तो पढ़ूंगा, रामायण की चौपाई पढ़ूंगा। और मैं ज्यादा मांग नहीं कर रहा, पर मेरी विधानसभा को तो 100 करोड़ रुपए दे दो। नगर निगम के लाखों करोड़ों का बजट है, 100 करोड़ में ही हमारा काम हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी, जहां भी बात सुन रहे हो, एक चीज जरूर याद रखें, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मेरी विधानसभा की पीड़ा आपको अच्छी तरह पता है। बहन बेटियों की शादी होती है तो ही सीवरेज में फंटी लगती है। अब शादियां भी बंद हो गई, हमें सीवरेज से मुक्ति दिला दो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।